देश में इस समय राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। आज बीजेपी झारखंड में पाकिस्तानियों को बाहर करने के लिए रैली निकाली थी। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान संवाददाता चित्रांचल ने उनसे बातचीत, जातीय जनगणना और कांग्रेस की संविधान यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। एक संविधान और एक जातीय जनगणना को लेकर हमारे साथ बीजेपी के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी, इन दो विषयों को लेकर बीजेपी भी अपना पक्ष रख रही है। पहले अगर हम बात करें संविधान को लेकर, लगातार संविधान को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। संविधान बचाओ रैली कर रही है, संविधान को बचाने की बात करें, और लगातार राहुल गांधी इस चीज़ को लेकर लगभग 2-3 वर्षों से लगातार पूरे देश भर में घूम रहे। कल झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे और संविधान को बीजेपी से और केंद्र की सरकार से खतरा बता रही कांग्रेस। भारत देश बहुत मजबूत देश है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान तो और भी मजबूत संविधान है। उससे कोई छेड़छाड़ कर सकेगा इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, कम से कम इस युग में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के युग में। छेड़छाड़ करने का काम जिन्होंने किया था वो कल रैली करने आ रहे हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने कल आ रही है झारखंड में। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि 42वां संविधान संशोधन किस काम के लिए किया था? जनता के हित में था, समाज के हित में था, विकास के लिए था, इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने के लिए, और हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ हुआ था, उसको उससे मुक्ति पाने के लिए वो संशोधन किया था, और संविधान की प्रस्तावना को भी बदलने का काम किया था। इसलिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये कांग्रेस के मित्र हमको उपदेश देने की कोशिश ना करें, अपनी गिरमा झांकन अपना आकलन करें। संविधान को लेकर वो कहते हैं कि मूल संविधान में मूल परिवर्तन की छूट नहीं, लेकिन बाकी समस्याओं को देखकर, जन समस्याओं को देखकर संविधान पर परिवर्तन किए जा सकते। कांग्रेस इसी चीज को लेकर परिवर्तन किया, लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, नंबर एक। और हमने इन्होंने जितनी बार संविधान का परिवर्तन किया अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, अपने व्यक्तियों को बचाए रखने के लिए किया है, देश और समाज के हित में नहीं किया। 42वां संविधान संशोधन बता तो रहा हूं मैं, हैं? और आरक्षण की बात भी ये लोग करते हैं। इन्होंने ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं दिया, संविधान प्रदत्त था। इन्होंने काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, इन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, इन्होंने ओबीसी आयोग को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। सब नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान को जनता के हित में प्रयोग करना जानती है। एक जनगणना को लेकर है, जनगणना को, जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने हामी भरी, लेकिन कांग्रेस का एक डेडलाइन कांग्रेस सरकार को बतानी चाहिए कि आखिर जातीय जनगणना कब होगा। इसको अगर इतने गैर पढ़े लिखे कांग्रेस के मित्र हैं तो मेरे पास तो उसका इलाज नहीं है। जो आदेश जारी हुआ उसमें लिखा है कि हम बहुत शीघ्र एक सर्वदलीय समिति बनाएंगे और उसमें विचार करेंगे। सैद्धांतिक सहमति दी है तो सर्वदलीय समिति बनने और उसमें विचार का तो इंतजार करें, उससे पहले डेडलाइन बता देंगे। डेडलाइन उन्हें पता है खुद को अपनी। तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं, कुछ मॉडल, वो सारे मॉडल की चर्चा जब सर्वदलीय समिति बन जाएगी उसमें करें। सड़क पर चर्चा करने का काम करके राहुल गांधी जी इस जनगणना के विरोध में काम ना करें। बिल्कुल। तो देखिए, जातीय जनगणना और संविधान को लेकर ये दो विषय से जिन विषयों पर पूरे देश भर में चर्चाएं, वही बीजेपी का कहना है कि सड़क पर चर्चाएं ना करके जो समिति बनेगी उस पर अपने विचार रखेंगे तो उसका लागू भी हो सकेगा और उनके विचारों का महत्व भी रहेगा। सहयोगी सतीश के साथ चितरंजन कुमार, TV 45 रांची।